हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बट हमें जो पढ़ना है बहुत लिमिटेड सिलेबस है, इसलिए हमें बहुत कम पढ़ना है इसमें। लेकिन अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तो आपको वहां पे ये डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, वहां पे आपको ज्यादातर इक्वेशंस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ही लिखी हुई मिलेंगी। और बहुत सी इक्वेशन तो अभी भी ऐसी हैं जो कि अनसॉल्वेबल है, जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, तो जब आप लोग आगे जाना तो फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करना, जिससे हमारी साइंस को और प्रोग्रेस मिलेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है। यहाँ पे जो भी लिखा है इसका मतलब ये है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें x होगा, y होगा और dy बाई dx होगा या फिर d2y अपॉन dx2 होगा। तो इन सबको मिला के जो इक्वेशन तैयार होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे x हो सकता है, y हो सकता है, और सबसे मेन बात क्या है कि उसमें डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म होने चाहिए। जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू होना चाहिए। थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अगर ये डी वाई बाई डी एक्स हटा के मैं सिंपल ऐसे लिख दूं एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लो 3x स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये आपकी सिंपल पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन है जो हम पढ़ते थे अलजेब्रा में अभी तक। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए उसके डेरिवेटिव प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, या कुछ और भी ले सकते हो आप, जैसे एक्स प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यही यहाँ पे बोला गया है डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं हम एक्स को। ठीक है, वैसे ये कोई रूल नहीं है, बोल तो किसी को भी सकते हैं, लेकिन जनरली हम ऐसे लिखते हैं ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और अगर आपका इस टाइप से लिख दिया मैंने dp अपॉन dt, तो ये जो p है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये जो p है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो जिस फॉर्म में होगा उसी को हम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स क्या हैं। तो आगे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, जो हमारे सिलेबस में है वो ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हम ये पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन की तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी टाइप है इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। देखो, जब भी देखो उसको सीधे एग्जांपल से समझो। ये क्या रहा है कि जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस एग्जांपल में, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे x है और z भी है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अब ये जो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, केवल हमारे सिलेबस में है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे नोट क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इस नोट का मतलब मैं बता देता हूँ। इस नोट का मतलब ये है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किसी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि मैंने एक कर्व ले लिया y इक्वल टू mx, ये कोई कार्टेशियन कर्व है। देखो, इसके बारे में आप जानते हो, ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस होंगी, बहुत सारी लाइंस हो सकती है जो कि ओरिजिन से पास करेंगी, क्योंकि यहाँ पे m जो है ये पैरामीटर है, m को चेंज करोगे तो लाइन चेंज होती रहेगी। तो इस टाइप से ये फैमिली ऑफ लाइंस आएंगी। जैसे मान लो कि एक y इक्वल टू x है, और अगर मैंने m का मान 2 ले लिया तो ये y इक्वल टू 2x हो जाएगी। ठीक है, या और m का मान 1/2 ले लिया तो ये x/2 हो जाएगी।
तो इस टाइप से लाइन बहुत सारी आएंगी। तो ये जितनी भी लाइन होगी ये सारी ओरिजिन से पास करेंगी। तो इनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये ओरिजिन से पास होती है। ऐसी जितनी भी लाइन बनेगी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx। और अगर मैं इसी की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा तो वो देखो कैसी होगी। अब जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू m बचेगा। और m की वैल्यू यहां से निकाल लो, m इक्वल टू क्या है y अपॉन x, और यहाँ पे पुट कर दो। यहां से आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू m की जगह पुट कर दो y अपॉन x। तो अब ये जो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है ये हमारी कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें dy बाई dx प्रेजेंट है और कोई कांस्टेंट भी नहीं है। कांस्टेंट भी नहीं होना चाहिए, ये भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करेगी, तो जो कार्टेशियन इक्वेशन रिप्रेजेंट करती थी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को, तो ये अभी भी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि ये जितनी भी लाइन ओरिजिन से पास होने वाली है ये उसकी इक्वेशन लिखी हुई है, बस इसकी फॉर्म चेंज हो गई है। पहले ये कार्टेशियन फॉर्म में थी, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, बस इतना डिफरेंट है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो नोट लिखा था इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तब आ जाते हैं ऑर्डर और डिग्री पे। तो ऑर्डर का सिंपल सा मतलब उसके डेरिवेटिव से है, उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसको चेक करना है। जैसे ये एग्जांपल है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, इसको हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो ऑर्डर पहचानना तो बहुत आसान है। तो जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, डिग्री क्या है, तो डिग्री का सिंपल मतलब ये है, जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डिफरेंशियल ये था हमारा, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव तक गए थे, तो जो इसकी पावर होगी, जैसे यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1, तो जो इसकी पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। इस क्वेश्चन में डिग्री क्या है 1। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि डिग्री हमारी तभी आएगी जब ये सारे डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फॉर्म में हो। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब ये है कि इनकी पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तभी डिग्री आएगी। और अगर ये पॉलिनोमियल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो फिर डिग्री हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहीं पे इसकी डेफिनेशन यही है कि डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल आफ्टर कन्वर्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू पॉलिनोमियल फॉर्म, रिमूव फ्रैक्शनल पावर इफ एनी। यानी कि अगर कोई फ्रैक्शनल पावर है तो उसको पहले हमें हटाना पड़ेगा, तब डिग्री आएगी जाके। ठीक है, तो जैसे ये पहला एग्जांपल है, अब इसको चेक करो। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि सबसे पहले तो ऑर्डर बता दो इसका, जैसे कि इसका कितनी बार डेरिवेटिव हुआ 2 बार, तो इसका ऑर्डर क्या है 2। ठीक है, अब डिग्री कैसे पता चलेगी, तो dy बाई dx वाले टर्म देखो, एक ये है और एक ये, इनकी पावर तो 1 1 है, तो बस हाईएस्ट वाले की देख लो, हाईएस्ट कौन है d2y अपॉन dx, तो इसकी पावर क्या है 1, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो भी क्या हो जाएगी 1। अब इसमें आ जाते हैं सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में भी ऑर्डर क्या होगा इसका 2। ऑर्डर तो 2 ही होगा क्योंकि इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है। लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या है कि इसकी पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है 1/4 है, तो पहले मुझे ये पावर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ से हमने फोर्थ पावर लगा दी, जैसे d2y अपॉन dx 2 की पावर 4 इक्वल टू, और यहाँ पे जब फोर्थ पावर लगाओगे तो ये फोर्थ हट जाएगा, यानी कि ये 1/4 हट जाएगा, तो ये क्या आएगा y प्लस dy अपॉन dx की होल पावर 6। तो अब जितने भी हमारे ये डेरिवेटिव थे उन सब की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर आ चुकी है। तब यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, तो इसकी पावर जो होगी वो डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे फिर हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 4। ठीक है, तब ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अब इसको चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि y, अब यहाँ पे तो केवल एक ही टर्म आया है dy बाई dx का, और इसकी पावर क्या है 1, तो इसका ऑर्डर भी 1 होगा, ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री भी 1 होगी, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसके बाद आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी ये सारे डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं जो, तो इसमें सारे डेरिवेटिव दिख रहा है कि ये सब पॉलिनोमियल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री आपकी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सिंपल थे। ठीक है, तो अब आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें हमें ऑर्डर और डिग्री बताना। तो ऑर्डर तो तुरंत बता दो, ऑर्डर क्या है इसका 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर इसका 3, लेकिन डिग्री के लिए ये सारे पॉलिनोमियल फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में
पॉलिनोमियल फॉर्म बनाने के लिए इसको साइड भेज दो, तो ऐसे आएगा e की पावर, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ y ट्रिपल डैश, ठीक है, फिर इक्वल टू ये आएगा x और इसको लिख दो y डबल डैश माइनस y। अब जैसे मैंने इसको देखा तो ये तो e की पावर में है, ये कोई पॉलिनोमियल फॉर्म तो है नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूं, e को हटा दूं और ये हमारा पॉलिनोमियल में आ जाए, तब तो हम इसकी डिग्री बता पाएंगे, अदरवाइज हमें इसकी डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए लॉग ले लो, जैसे ln लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा y ट्रिपल डैश इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा ln x y डबल डैश माइनस y। तो इससे हुआ क्या, यहाँ से तो ये हट गया e, लेकिन ये ln में चला गया, ये अंदर चला गया, अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं बची। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें कुछ भी कर लें, लेकिन हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते तो फिर इसकी डिग्री कुछ आएगी नहीं। तो डिग्री क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हम इसकी डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, इसमें साइन इनवर्स x है, तो ये भी पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, ये साइन के अंदर है। लेकिन इसमें अगर हम चाहें दोनों पक्षों में साइन ले लें, तो यहाँ से इनवर्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा dy अपॉन dx इक्वल टू, और ये आ जाएगा साइन x प्लस वाई, ठीक है। तो अब देखो ये सिंगल हो गया, यानी कि ये हमारा डेरिवेटिव वाला टर्म सिंगल है, तो इसका ऑर्डर 1 है और इसकी डिग्री क्या है 1, ठीक है। इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, x और y से, ये कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो पूरा फंक्शन है ना, इसको तो वापस मैं fx बोल सकता हूँ। अच्छा अब इसको देखो, इसको ऐसे लिखो कि dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा e की पावर ax प्लस by, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये फिर से फ्री हो गया, तो फिर से इसका ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1 हो जाएगी। आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी सिंपल चीजें आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये ऑर्डर डिग्री ये तो बहुत आसान है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आता है केवल ऑर्डर या डिग्री का। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन आ भी चुका है, ये मेंस का है, तो इसमें ऑर्डर और डिग्री पूछा, तो ऑर्डर तो आप पहले ही बता सकते हो, ऑर्डर कितना है इसका 3 बार डेरिवेटिव लिया गया, तो ऑर्डर क्या है 3। तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर एंड डिग्री पूछा, इसका ऑर्डर 1 आ रहा, इसका भी 1 आ रहा, बी और सी में से कोई सही होगा, उसके लिए डिग्री निकालनी पड़ेगी। अब डिग्री निकालने के लिए दिख रहा है कि ये तो फ्रैक्शन में आ गई पावर, बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा तब ये हटेगा। यहाँ से जब क्यूब करोगे तो ऐसा आएगा 1 प्लस 3, और इसको लिख दो y डैश, इसका जब मैंने क्यूब किया तो ये 3 हट जाएगा, तो ये स्क्वायर बचेगा, तो इधर आएगा 4, और ये है y ट्रिपल डैश और इसका क्यूब। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है, और इसकी पावर कितनी है 3, यही हमारी डिग्री होगी। तो डिग्री क्या हो जाएगी 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ऑर्डर और डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी आज का ये वीडियो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट बताना था, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे।